लेकिन ये एक अच्छी सोच प्राप्त कहां से होती है? मैं तो कहता हूं भाई, जैसे बच्चे को बनाना है ऐसा आचरण खुद शुरू कर दो। समाज में जितने अच्छे कार्य कोई कर रहा है तो समझो रामकाज करता चल रहा है। और भारत की नारियां हनुमान जी के मंदिर में ना जाए, पुरुष पढ़े स्त्री ना पढ़े, ये हमारे और कल्चर में, बाहर के कल्चर में फर्क है। बाहर के लोगों से कुछ सीखना पड़ेगा। हम जब अपने चैनल पर बात करते हैं तो हम बहुत सारी ये बातें करते हैं कि अगर जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हो तो एक सही सोच का होना और सही भाव होना, और इसकी सही सोच के बिना आप लाइफ में कभी भी हम आगे नहीं जा सकते। तो क्या इस डायरेक्शन में बजरंगबली जी का कोई ज्ञान है या कोई कहानी है? जब बजरंगबली जी का तो ज्ञान पूरे हनुमान चालीसा में उनकी महिमा और सुंदरकांड में उनकी महिमा, लेकिन ये एक अच्छी सोच प्राप्त कहां से होती है? ये व्यक्ति को प्राप्त होती है अपने घर से, और वो भी माँ बाप से। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको मांस का टुकड़ा खिलाना है तो वो नॉनवेज बन जाएगा बच्चा, और उसको शुरू से ही खीरा खिलाना है, एप्पल खिलाना है। ये कौन करता है? परिवार। बच्चे को नॉनवेज कौन बना रहा है? पेरेंट्स, माँ बाप बनाते हैं। बच्चे को माँ बाप बेटा नहीं अंडा अच्छी, नहीं रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बच्चे को संस्कार माँ बाप देते हैं। बहुत कई चांसेस ऐसे होते हैं कि माँ बाप जो काम नहीं करते वो बच्चे करते, बट संस्कार तो बच्चे की नींव माँ बाप ही भरते। मैं तो कहता हूं भाई, जैसे बच्चे को बनाना है ऐसा आचरण खुद शुरू कर दो। अपने माँ बाप से अच्छे से बात करो, वो देखेगा। अपने माँ बाप के कभी चरण दबा दो, कभी बैठ जाओ प्रेम से, तो बच्चे सीखेंगे। तो संस्कार उसमें हनुमान जी की सोच तो बहुत बड़ी है। हनुमान जी तो सबको समझा रहे हैं भाई, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज का अर्थ है अच्छे काम समाज में। जहां कोई वंचित दिखे वहां कुछ सेवा करो। राम काज जहां जरूरत है, सनातन धर्म में हमें जन्म मिला, सनातन की सेवा करो। कोई वाणी से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर, सेवा करो। ये राम काज है। अच्छे कार्य करो, राम काज ये है। हनुमान जी तो यही कहते, राम सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, विकट रूप धरि भीम रूप धरि असो सवारे, लेकिन रामचंद्र के काज सवारे। राम काज का अर्थ है शुभ कार्य। समाज में जितने अच्छे कार्य कोई कर रहा है तो समझो राम काज करता चल रहा है। आप अगर अपने बिजनेस में, अपने काम में ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं, राम काज कर रहे हैं। हनुमान जी का एफर्ट तो देखो, अकेले गए लंका में, पूरी सेना वहीं रोक दी, और वहां जाके हनुमान जी के काम करने की तत्परता तो देखो। घुस गए रावण के घर में, और भयंकर जब गर्जना की तो सब उजाड़ पुजाड़ गए। सामर्थ्य तो देखो, और विनम्रता तो देखो। हाथ जोड़े कहते, बिनती करो जोरी कर, रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने, और जब हाथ जोड़ने पर नहीं माना तब फिर लंका ही तहस नहस कर डाली। सामर्थ्य तो देखो। जब हम ये ना एक धारणा है, आप बताइए कि धारणा कितनी सही है और कितनी गलत है। हमेशा जब हम भगवान बजरंगबली जी के बारे में बात करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इसको ना ज्यादातर पुरुष से जोड़ा जाता है, और वो बोलते हैं कि ये ब्रह्मचर्य से वो, और परमचर्या को भी जैसे पुरुष से जोड़ा जाता है। तो लेकिन मैंने कुछ लोग देखे हैं, जो कुछ स्त्रियां जाना चाहती है मंदिर, वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि बजरंगबली जी का मंदिर है। अब तो शायद ये बहुत बदल रहा है, लेकिन एक धारणा है कि बजरंगबली जी मतलब पुरुष। सती प्रथा आई गई, बलि प्रथा आई, जाने वाली है।
ये प्रथा भी पता नहीं किसने निकाली है। वो चले गए, ज्ञान छोड़ गए। श्री हनुमान जी महाराज माताओं बहनों से बहुत प्रेम करते, वो स्वयं परमात्मा है। और वहां स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। स्त्रियों की गणना इंसान पता नहीं क्यों अलग किस तरीके से करता है। ये हमारे और कल्चर में, बाहर के कल्चर में फर्क है। बाहर के लोगों से कुछ सीखना पड़ेगा। वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। सिर्फ मासिक धर्म जब है उस समय मूर्ति पूजा ना करें। ठीक है, शरीर का धर्म है, सबकी बेटियों के साथ है, सबकी माओं के साथ है, सबकी पत्नियों के साथ है। उस समय अशुद्धि में स्पर्श पूजा ना करें, मानस का पाठ ना करें, भगवान को आरती पूजा ना करें। लेकिन हनुमान चालीसा उस समय भी पढ़ सकते हैं। वाह, पता नहीं कौन व्यक्ति लेकर के आया कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब हनुमान जी ने लंक विजय हुई, रावण मरा, तो राम जी ने कहा जाओ पहले जाकर के जानकी को बताओ कि अब तुम आजाद हो। और जैसे हनुमान जी पहुंचे तो त्रिजटा के साथ जितनी राक्षसियां थी सब हनुमान जी की आरती उतार रही। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतारे और भारत की नारियां हनुमान जी के मंदिर में ना जाए। ये वो स्त्रियां करती है जिनको डांट फटकार के समाज में इस तरीके से। लेकिन अब माताएं बहनें बहुत समझदार है, उनको पता है। पुरुष अपने आप को पता नहीं क्या। हनुमान जी तो माताओं बहनों को बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी का तो उनकी ज्यादा सुनते हैं। रिस्पेक्ट कितनी है माँ की उनकी नजर में। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अगर आप स्त्री हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आप नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ये मेरे सामने आया तो मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए। और अच्छा, क्यों नहीं कर सकते हनुमान चालीसा? फिर क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? जो ये पढ़े, ये तो नहीं लिखा पुरुष पढ़े। पुरुष तू बहुत बड़ा, तू शुद्ध आदमी है, तू बड़ा 30 मार्का है, तू ही पढ़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं जो ये पढ़े, जो पढ़े, नहीं तो लिखते पुरुष पढ़े, पुरुष पढ़े, बिल्कुल सही। स्त्री ना पढ़े, ये तो कहीं नहीं लिखा। शब्द ही डाला जो। हनुमान चालीसा ही बता रहा, हम क्या बताएं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।